आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। पांच नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है। साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे ये डेनमार्क की पहली विजिट है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी के 75 साल है। इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है, कौन मानते हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपकी। आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है, ऐसा ही हो रहा है ना? मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रहते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, रोना धोना करने वालों का ये काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये
फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा। चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है, राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं। आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। पांच नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है। हमें यह भी मानना होगा, देखिए हमारे यहां दक्षिण में वैश्विक क्लाइमेट एक्शन अभी तो कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जहां थी वहीं ठहरी हुई है। इक्के दुक्के अपवाद कुछ कर पाते होंगे, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्शन को सरकारों की मल्टीलेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा महसूस नहीं करेगी, मोदी करने से नहीं होता है। ये इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्तानी वचनबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के खुद से जो हो सकता है करता है। और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दायित्व मानता है तो लक्ष्य से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों। और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान में विश्व के अनेक विचार चल रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक एनजीओ भी अपनी दुनिया चला रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने एक नया विचार रखा है, आग्रह किया है। और मैंने ग्लासगो जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था। और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है, लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा।